हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू केडीटी बायोलॉजी। माई सेल्फ विकास कुमार। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। जैसा कि आपने टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था और उसमें स्पीसीज के बारे में आपने पूर्ण रूप से जानकारी ले लिया है कि स्पीसीज क्या होता है और कैसा होता है, कितने टाइप का होता है। अब हम आगे के टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज जो भी हैं, आपने 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में पढ़ने के लिए बोला था और जिसमें से स्पीसीज आप पढ़ रखे हो। स्पीसीज के बाद का जो भी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज आते हैं उन सब के बारे में स्पेशली हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में जितने भी रिमेनिंग टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं वो सारे के सारे पूरा हो जाएंगे। बच्चों, पहला टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी स्पीसीज आपने पढ़ लिया है। दूसरा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी जो है वो जीनस है। जीनस क्या होता है? जैसा कि आपने पढ़ा था कि स्पीसीज जो है वो एक इंडिविजुअल है। किसी भी पॉपुलेशन ऑफ ग्रुप में वो एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे स्पीसीज को जब आप इंक्लूड करते हो तो वो ग्रुपिंग ऑफ स्पीसीज क्या बनाता है? जीनस बनाता है। ग्रुपिंग ऑफ जीनस क्या बना देता है? फाइलम, फैमिली बना देता है। फैमिली का ग्रुप करोगे तो आपको ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर को ग्रुप करोगे तो क्लास मिलेगा, क्लास को ग्रुप करोगे तो फाइलम और फाइलम को ग्रुप करोगे तो किंगडम। बच्चों, यहां के बाद आप कुछ इस तरह से पढ़ोगे। पहला जीनस है, जीनस ग्रुप ऑफ स्पीसीज। जीनस ग्रुप ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज का ग्रुप होगा लेकिन हैविंग द लेस कॉमन कैरेक्टर देन स्पीसीज। स्पीसीज से जीनस के पास कॉमन कैरेक्टर कम होंगे। इसमें से जैसे लिखा हुआ सोलेनम, ट्यूब्रेशम, सोलेनम, मेलेजिना, पोटैटो का नाम और ब्रिंजल का नाम है बायोलॉजिकल। ये पोटैटो और ब्रिंजल का बायोलॉजिकल नेम में आप बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसका नेम रखा और पढ़ा भी है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें सोलेनम, ट्यूब्रेशम और सोलेनम मेलेंजिना जो है, जिसमें सोलेनम और सोलेनम दोनों फर्स्ट टर्म आ रहे हैं और ऑलरेडी आप जानते हो कि ये जेनरिक नेम है तो ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एनिमल की बात किया जाए बच्चा, अगर एनिमल की बात किया जाए, ये तो प्लांट की बात है। अगर एनिमल की बात किया जाए तो पैंथेरा, लियो, पैंथेरा टिग्रिस, लियो लायन और टिग्रिस टाइगर का नेम है और इसमें पैंथेरा वर्ड जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से जीनस हो गया। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ जीनस। कितने तरह के होते हैं? मोनोटिपिक और पॉलीटिपिक। मोनोटिपिक का मतलब सिंगल स्पीसीज और पॉलीटिपिक का मतलब मोर देन 2 स्पीसीज। मोर देन 2 स्पीसीज। अगर सिंगल स्पीसीज है मोनोटिपिक जीनस होगा, अगर मोर देन 1 स्पीसीज, मोर देन 2 स्पीसीज होगा तो वो पॉलीटिपिक स्पीसीज होगा, जीनस होगा। नेक्स्ट जीनस के बाद अगर जीनस को जब ग्रुप करोगे तो फैमिली बनेगा और फैमिली ग्रुप ऑफ डिफरेंट जीनस। डिफरेंट ग्रुप ऑफ जीनस को हम लोग फैमिली कहते हैं, जिसके पास लेस कॉमन कैरेक्टर होता है। किससे? जीनस से। जीनस से कम कैरेक्टर लेस होता है, कम कैरेक्टर कॉमन होते हैं। फैमिलीज जो होते हैं वो कैरेक्टराइज होते हैं वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज। प्लांट स्पीसीज के लिए बच्चों जब हम फैमिलीज रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी प्लांट स्पीसीज के लिए तो हम उसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इंक्लूड करते हैं या उनके बेसिस पे ये काम किया जाता है। एग्जाम्पल सोलानेसी दिया हुआ है। सोलानेसी इज द नेम ऑफ फैमिली विच इंक्लूड डिफरेंट जीनस सोलेनम, पिटेनिया, दतूरा, एट्रोपा, एटीसी। एनिमल के अंदर देखा जाए तो फेलिडियाई इज द नेम ऑफ फैमिली विच इंक्लूड द डिफरेंट जीनस लाइक लायन, टाइगर, कैट, लियोपार्ड। इन सब के जीनस को इंक्लूड करके एक फैमिली फेलिडियाई बनता है। कोई दिक्कत? कुछ नोट पॉइंट है। सफिक्स इज यूज्ड फॉर फैमिली एंड सब फैमिली। कह रहा है कि फैमिली और सब फैमिली के नेम लिखने में हम कुछ सफिक्स भी यूज करते हैं। जैसा कि सफिक्स में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्लांट्स लिखा हुआ है और प्लांट्स के लिए फैमिली में एसीआई यूज करते हैं वर्ड और सब फैमिली में ओडीआई यूज करते हैं। एनिमल्स के लिए आईडीआई यूज करते हैं और एनईआई यूज करते हैं। बच्चों, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये फैमिली के बाद टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज नेक्स्ट जो है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यहां है। बच्चा देखेंगे थोड़ा ऑर्डर के बारे में कि ऑर्डर क्या होता है। आपने पढ़ा था कि स्पीसीज, स्पीसीज के बाद जीनस, फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, फाइलम और किंगडम। तो अब हम ऑर्डर की बात करते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ डिफरेंट फैमिलीज। कुछ नहीं करना है, बस आपको याद करने की जरूरत ही इसमें नहीं है। स्पीसीज को समझ लो, स्पीसीज से काम निकल जाएगा आपका। फर्दर आपको जो भी पढ़ना है, चाहे वो जीनस पढ़ना हो, फैमिली पढ़ना हो, ऑर्डर पढ़ना हो, क्लास पढ़ना हो, फाइलम पढ़ना हो,
किंगडम पढ़ना हो, जो भी पढ़ना हो, वो सब चीज आपको पीछे वाले का ग्रुपिंग करते जाना है। जैसे जीनस पढ़ना है तो ग्रुप ऑफ स्पीसीज, फैमिली पढ़ना है तो ग्रुप ऑफ जीनस, क्लास पढ़ना है तो ग्रुप ऑफ क्लास पढ़ना है अगर तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर पढ़ना है तो ग्रुप ऑफ फैमिली, किंगडम पढ़ना है तो ग्रुप ऑफ फैमिली फाइलम, फाइलम पढ़ना है तो ग्रुप ऑफ क्लास। इस तरह से कर दोगे ये बन जाएगा। और उसमें कुछ सफिक्स क्या वर्ड यूज करते हैं प्लांट के लिए और एनिमल के लिए, ये दिमाग में रखना होगा और थोड़ा एग्जांपल आपको याद रखना होगा। जैसा कि यहां देखो ऑर्डर में ग्रुप ऑफ डिफरेंट फैमिलीज लिखा हुआ है पहले ही। अब ये कह रहा है कि बोथ कैनिडियाई एंड फेलिडियाई बोथ आर ये कैनिडियाई एंड फेलिडियाई बोथ आर क्या फैमिली, ये दोनों फैमिली है। इन दोनों फैमिली को जब इकट्ठा किया जाता है तो क्या बनते हैं, कार्निवोरा नाम का ऑर्डर बनता है। ठीक है, इसके बाद हम प्लांट्स के लिए ऑर्डर के लिए, मतलब जब प्लांट्स का नेम लिखेंगे उसका जब ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर के लिए जो सफिक्स वर्ड यूज करते हैं वो एल्स होता है। ये प्लांट के लिए, एनिमल के लिए कुछ ऐसा नहीं है। इसके बाद की बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास क्लास। क्लास क्या होता है, सिंपल ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद क्लास है, तो क्लास क्या होगा, डिफरेंट ऑर्डर को ग्रुप कर देंगे आप। डिफरेंट ऑर्डर को ग्रुप करोगे तो क्या बनेगा, क्लास बनेगा। क्लास एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है मैमिलिया। व्हाट, मैमिलिया, मैमिलिया इज द नेम ऑफ क्लास। Mammalia is the name of class which represent the various order. When you have a more than 2, 3, 4 and 5 order that kept into a group, then that become a mammalia. Now here example, it include carnivora, rodentia, insectivora, all are the what, all are the order for the animals which include the mammalia class. Now for animals suffix use is not fixed. एनिमल्स के लिए कोई सफिक्स बेटा यूज नहीं होता है या फिक्स नहीं होता है क्लासेस के लिए। नेक्स्ट है फॉर प्लांट्स सफिक्स यूज फॉर फाइसियाई, ओपिसिडा, एई। प्लांट के लिए कुछ सफिक्स दिया हुआ जो आप यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है फाइलम। ये सारा का सारा आप क्या पढ़ रहे हो, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज आपने पढ़ा था, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। फर्स्ट इज स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम। इस तरह से ये फाइलम है 6 नंबर का। फाइलम और डिवीजन दो वर्ड होते हैं, फाइलम को ही डिवीजन कहा जाता है और डिवीजन को ही फाइलम कहा जाता है। फाइलम वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, पहले तो डिफिनेशन समझो, ग्रुप ऑफ डिफरेंट क्लास, क्लास के ग्रुप कर दो तो फाइलम बन जाएगा। फाइलम बना, एक फाइलम का एग्जांपल लिखा हुआ है क्या, कॉर्डेटा फाइलम। कॉर्डेटा फाइलम, फाइलम का नाम क्या है, कॉर्डेटा। ये डिफरेंट क्लास को इंक्लूड कर रहा है। कौन कौन से क्लास को इंक्लूड कर रहा है, रेप्टाइल्स को, एम्फीबिया, रेप्टिलिया पर बोल सकते हैं, एम्फीबिया बोल सकते हैं, पीसेस, फिशेस को बोला जाता है, एब्स, बर्ड्स को बोला जाता है, मैमेलिया, मैमल्स आ गया। इतने सारे क्लास को ये एक साथ इंक्लूड करता है और कौन सा फाइलम बनता है, कॉर्डेटा फाइलम बनता है। नेक्स्ट है फाइलम, वर्ड यूज फॉर द एनिमल्स। जो आप फाइलम यूज कर रहे हो वर्ड, वो एनिमल्स के लिए होता है वैलिड, और डिवीजन वर्ड जो होता है वो प्लांट्स के लिए होता है वैलिड। एक ही बात, जो बात आप एनिमल में फाइलम के लिए बोल रहे हो वही बात प्लांट्स में जब बोलोगे तो फाइलम की जगह पे क्या वर्ड यूज करोगे, डिवीजन वर्ड यूज करोगे। यहां पे देखो कॉर्डेटा फाइलम का नाम है, जिस फाइलम के अंदर रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, फिशेस, एब्स, मैमेलिया, ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस इंक्लूडेड इन दिस द फाइलम। कैरेक्टर जैसे कॉर्डेटा का होना, जैसे नोटोकॉर्ड का होना, न्यूरल सिस्टम का होना, ये कॉमन कैरेक्टर है जो इन सबों में मिलता है और इन सबों को आप इंक्लूड करके कॉर्डेटा फाइलम के अंदर रखते हो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट लास्ट जो है वो किंगडम है। किंगडम किसको कहते हैं, सबसे लार्जेस्ट। आपने स्पीसीज से शुरू किया था टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को, स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद आपने फैमिली पढ़ा, फैमिली के बाद आपने ऑर्डर पढ़ा, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम, और सबसे लास्ट में जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करने वाला होता है, जो एक बेसिक हाईएस्ट लेवल पे कैटेगराइजेशन होता है, जिसको हम कहते हैं किंगडम।
किंगडम क्या होता है? डिफरेंट फाइलम का ग्रुप होता है बेटा। डिफरेंट फाइलम के ग्रुपिंग को हम क्या बोलते हैं? किंगडम बोलते हैं। और किंगडम में कैरेक्टर्स को शेयर किया जाता है, डिस्टिंग्विशिंग कॉमन कैरेक्टर्स को शेयर किया जाता है। अब बात करते हैं, जो किंगडम है वो हाईएस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है, सबसे ऊपर का, सबसे अपर लेवल का टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है। नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आर.एस. व्हिटेकर, आप नेक्स्ट क्लास हम नया चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इंटायर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस पूरे लिविंग वर्ल्ड को आप किंगडम लेवल पे डिवाइड करोगे, और उसमें आर.एस. व्हिटेकर सर का बहुत बड़ा रोल है इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ने के लिए और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को बढ़ाने के लिए। सो आर.एस. व्हिटेकर सर ने 1969 में एक बेसिक, एक मेजर किंगडम लेवल का क्लासिफिकेशन दिया, जिस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में पढ़ना शुरू किए। देयर आर 5 किंगडम फॉर द डिवीजन ऑफ एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच इज गिवन बाय द आर.एस. व्हिटेकर 1969, व्हिच इज हियर फर्स्ट इज मोनेरा, सेकंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज माइकोटा, फोर्थ इज प्लांटी एंड फिफ्थ इज एनिमलिया। बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्लास चलेगा और उस क्लास में आपको इस 5 किंगडम के बारे में बताया जाएगा, जिसमें हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम सेपरेट 2 चैप्टर पढ़ेंगे और बाकी ये 3 किंगडम जो होगा एक ही चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ोगे। तो आर.एस. व्हिटेकर सर ने किंगडम के बेसिस पर, मतलब किंगडम लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने किंगडम में बांटा बेटा? तो 5 किंगडम में बांटा। फर्स्ट इज मोनेरा, जिसमें आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हो, प्रोटिस्टा जिसमें एनिसेलर यूकेरियोट्स के बारे में पढ़ते हो, माइकोटा जिसमें आप फंजाई के बारे में पढ़ते हो, प्लांटी प्लांट और एनिमलिया एनिमल्स के बारे में पढ़ते हो। इसके बाद अब कोई टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज नहीं है, इसके बाद टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज खत्म हो जाता है। आपको ऑलरेडी बता दिया जा चुका है कि 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होता है, जिसके बारे में आपने पूरा जानकारी लिया। एक पूरा लेक्चर स्पीसीज पे बना हुआ है, आप स्पीसीज को देखो और स्पीसीज को समझो कि स्पीसीज होता क्या है। और ये लेक्चर आपका रिमेनिंग जितने भी 6 ऑब्लिगेट कैटेगरीज बचा हुआ था, वो सारे के सारे आपने ऑब्लिगेट कैटेगरीज को कंप्लीट किया। मैं हट जाता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स के तौर पे आपके पास एक नोट्स तैयार हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखते हैं कि ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कंप्लीट हो गया, इसके जो भी छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस थे आपके पास मिल गया। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी खत्म, कैटेगराइजेशन का खत्म। अब हम बात करेंगे कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप जानते हैं, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को फर्दर यूज कैसे किया जाए, आपके पास क्या हो कि फ्यूचर में उसके स्टडी के लिए, फ्यूचर में उसको यूज के लिए आप कैसे उसको प्रिजर्व कर सकते हो, आपके पास क्या होगा कि जो आपको हेल्प करेगा फर्दर यूज के लिए, फ्यूचर इंफॉर्मेशन के लिए, फ्यूचर में स्टडी के लिए। तो उन टॉपिक पे भी हम बात करेंगे इस लिविंग वर्ल्ड के अंदर। आप जाकर स्टडी प्लान देखो, आपको पता चलेगा कि क्या क्या हमको इसके अंदर पढ़ना है। देयर आर मतलब जितने भी ऑब्लिगेट कैटेगरीज थे, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, फर्स्ट स्पीसीज कंप्लीट था पहले लेक्चर में और 6 रिमेनिंग जो थे इस लेक्चर में कंप्लीट हो गए। आप पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन ले लिए। नया लेक्चर में हम नए चीजों को देखेंगे। इतना के लिए धन्यवाद।